नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं हॉरर टून्स, डरावनी कहानियों की एक अनोखी दुनिया। यहाँ हर कहानी में छिपा है रहस्य, डर और रोमांच। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ डर हमेशा आपका इंतजार करता है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्रयागराज का महाकुंभ अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। संगम पर लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर हर कोई अपने पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष की कामना लेकर डुबकी लगा रहा था। सवेरे के समय सूरज की पहली किरणें जैसे ही गंगा के पानी पर पड़ती, पूरा मेला एक अद्भुत अलौकिक नजारे में बदल जाता। हर ओर घंटों की गूंज, शंखनाद और मंत्रोच्चार वातावरण को दिव्यता से भर देते थे। चारों तरफ चमकते हुए दिए, पूजा के फूलों की महक और साधु संतों की ध्यान मग्न मुद्राएं, ऐसा लगता था मानो यह कोई स्वर्गीय दृश्य हो। लेकिन इस पावनता और श्रद्धा के बीच महाकुंभ में एक ऐसा स्थान भी था जिसकी कहानी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। श्रापित घाट। कुंभ मेले के तमाम घाटों पर लोग स्नान कर रहे थे। संगम किनारे हर कोई अपनी आस्था के रंग में डूबा हुआ था। लेकिन मेले के एक कोने में एक घाट ऐसा भी था जो पूरी तरह वीरान था। वहां न तो कोई पूजा करता था, न ही कोई डुबकी लगाता। वह घाट जैसे भुला दिया गया था। घाट की सीढ़ियां काई से ढकी हुई थीं और उसके किनारे की दीवारें इतनी जर्जर थीं कि लगता था जैसे वे किसी पुरानी दास्तान का हिस्सा हों। घाट के चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। यहां तक कि गंगा की लहरें भी इस स्थान पर धीमी पड़ जाती थीं, मानो उन्हें भी इस जगह से डर लगता हो। स्थानीय लोग कहते थे कि यह घाट श्रापित है। रात के समय इस घाट के पास से गुजरने वालों ने अक्सर डरावनी आवाजें सुनी थी, किसी औरत के रोने की, किसी की चीखने की या कभी-कभी भूतिया हंसी की। कहते हैं कि कई साल पहले इस घाट पर एक प्राचीन अनुष्ठान किया गया था, जिसे भंग कर दिया गया। उस अनुष्ठान को रोकने वालों ने देवी की मूर्ति चुराई थी और उनकी मृत्यु इस घाट पर रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई। तब से इस घाट पर एक श्राप छा गया। यहां जो भी रात के समय गया, वह या तो वापस नहीं लौटा या फिर पागल हो गया। लोगों का कहना था कि इस घाट पर देवी का कोप है। इसीलिए यह घाट कुंभ मेले का हिस्सा होते हुए भी अलग-थलग पड़ा हुआ था। दिन के उजाले में भी यह घाट डरावना लगता था। घाट के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें इतनी बड़ी और घनी थी कि ऐसा लगता था जैसे वह जमीन के अंदर किसी भूतिया रहस्य को छिपाए हुए है। पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं, मानो किसी खतरनाक जीव का पंजा हवा में लहरा रहा हो। घाट की सीढ़ियों पर धूप का असर कम होता था। सीढ़ियां हमेशा नम और फिसलन भरी रहती थीं। घाट के चारों तरफ टूटी हुई मूर्तियां, बिखरे हुए मटके और पुराने दियों के अवशेष पड़े रहते थे। ऐसा लगता था जैसे यहां एक समय में कोई बड़ी पूजा होती थी, जो अचानक रुक गई। लोगों ने बताया कि रात के समय घाट पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी कोई किसी को पुकारता, तो कभी किसी के पैरों की आहट सुनाई देती। घाट के पास रहने वाले मछुआरे भी यहां मछली पकड़ने से कतराते थे। उनका कहना था कि घाट के पानी में कुछ है जो नावों को पलट देता है। इस घाट की कहानी सदियों पुरानी थी। कहते हैं कि यहां देवी के लिए एक विशेष पूजा की जाती थी। यह पूजा हर 12 साल में कुंभ के दौरान होती थी। लेकिन एक बार कुछ चोरों ने देवी की मूर्ति चुरा ली। जब चोरों ने मूर्ति को घाट के पास तोड़ने की कोशिश की, तो वे सभी रहस्यमय तरीके से मारे गए। उनकी लाशें पानी में तैरती हुई पाई गईं। उनके चेहरे खून से लथपथ थे और आंखें बाहर निकल आई थीं। तब से इस घाट को श्रापित माना जाने लगा। लोग कहते हैं कि चोरों की आत्माएं आज भी इस घाट पर भटकती हैं और जो भी यहां जाता है, उसे अपनी दुनिया में खींच लेती है। यह श्रापित घाट आज भी अपने भयानक रहस्य को समेटे हुए है।
महाकुंभ के दौरान जब लाखों लोग संगम पर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे होते हैं, यह घाट अंधेरे में डूबा रहता है। लेकिन कुछ लोग इस घाट पर जाने की हिम्मत करते हैं। अमन एक साहसी और जिज्ञासु यूट्यूबर था। वह अपनी भूतिया जगहों और रहस्यमयी घटनाओं की वीडियोस के लिए जाना जाता था। अमन का चैनल लाखों लोगों तक पहुंच चुका था और वह अपनी हर वीडियो में एक नई, अनदेखी और डरावनी कहानी पेश करने का वादा करता था। लेकिन इस बार महाकुंभ के मेले में उसने एक ऐसा रहस्य सुना जो उसकी रगों में सिहरन पैदा कर गया। श्रापित घाट। अमन अपने दोस्तों रोहन और नेहा के साथ महाकुंभ में पहुंचा। तीनों संगम पर फैले मेले के भव्य दृश्य से रोमांचित थे। चारों ओर लाखों लोग पवित्र डुबकियां लगाते, साधु संत और गंगा किनारे गूंजते हुए मंत्रों का दिव्य प्रभाव। हर कोना एक अलग अनुभव दे रहा था। मेले में घूमते हुए अमन को कई रहस्यमयी बातें सुनने को मिली, लेकिन श्रापित घाट की कहानी सबसे ज्यादा डरावनी और दिलचस्प लगी। उसने स्थानीय लोगों से इसके बारे में पूछा। हर कोई इसके नाम से डरता था। एक बूढ़ी महिला ने उसे चेतावनी दी, उस घाट पर जाना मौत को बुलाने जैसा है। वहां की हवा तक में श्राप बसा है। अमन को डर से खेलने में मजा आता था। उसके दर्शक उसकी हिम्मत और दिलचस्प वीडियो के कायल थे। उसे लगा कि श्रापित घाट पर वीडियो बनाना न केवल उसके चैनल की लोकप्रियता बढ़ाएगा, बल्कि उसे एक ऐसी कहानी देने वाला है जो लोग कभी नहीं भूलेंगे। उसके दोस्त रोहन और नेहा हालांकि इस बात से सहमत नहीं थे। रोहन ने कहा, यार, ये सिर्फ अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन अगर सच में कुछ हुआ तो? नेहा ने चिंता जताई, अमन, यह पागलपन है। लोग मजाक नहीं कर रहे। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन अमन ने उनकी चिंताओं को हंसी में उड़ा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डर के आगे जीत है। और अगर डर से खेलोगे नहीं तो जिंदगी में मजा क्या? जब अमन ने घाट पर जाने का फैसला कर लिया तो उसने एक पुराने मंदिर के पुजारी से इसके बारे में और जानकारी लेनी चाहिए। वह पुजारी मेले में आए श्रद्धालुओं की पूजा करवा रहा था। पुजारी ने जब सुना कि अमन श्रापित घाट की ओर जाने की योजना बना रहा है तो उसने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। पुजारी ने कहा, वह घाट श्रापित है बेटा। वहां देवी का क्रोध आज भी जलता है। जो भी वहां गया है वह या तो वापस नहीं लौटा या फिर पागल होकर लौटा। क्या तुमने अपने जीवन को यूं ही खत्म करने की ठानी है? अमन ने पुजारी की बात को गंभीरता से लेने का नाटक किया, लेकिन भीतर से उसने इस चेतावनी को एक और रोमांचक पहलू के रूप में लिया। वह जानता था कि इस तरह की कहानियां ही उसकी वीडियोज को और ज्यादा लोकप्रिय बनाती हैं। उसने पुजारी को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। नेहा ने पुजारी की बात सुनने के बाद अमन से एक बार फिर आग्रह किया, देखो, मैं नहीं चाहती कि हम किसी मुसीबत में पड़े। अगर पुजारी भी यही कह रहा है तो हमें यह प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन रोहन, जो अमन का बचपन का दोस्त था, उसकी जिद को अच्छी तरह समझता था। उसने नेहा को शांत करते हुए कहा, नेहा, अमन को पता है वह क्या कर रहा है। हम बस एक बार जाकर देखेंगे। अगर कुछ गलत लगा तो वापस आ जाएंगे। आखिरकार नेहा ने अनमने मन से सहमति जताई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। तीनों ने तय किया कि रात 12 बजे उस श्रापित घाट पर जाएंगे। महाकुंभ का मेला दिन भर की चहल पहल के बाद रात को धीरे धीरे शांत होने लगता था। उजाले की जगमगाहट फीकी पड़ चुकी थी और अब मेले की गलियां लगभग सुनसान थी। आरती की घंटियों की गूंज और मंत्रों की ध्वनि जो दिन भर पूरे वातावरण में गूंजती थी, अब ठंडी हवा के झोंकों में खो चुकी थी। अमन ने अपने बैग में कैमरा और टॉर्च संभाली, रोहन ने कुछ खाने पीने का सामान लिया और नेहा ने भारी मन से अपनी बैकपैक कंधे पर डाली। तीनों जानते थे कि वे एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां अंधविश्वास और डर का साया मंडराता है। रात का समय जैसे जैसे करीब आ रहा था,
माहौल और भी रहस्यमय होता जा रहा था। दूर से संगम का पानी हल्की चांदनी में चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी घाट की ओर जाते रास्ते पर कहीं भी नहीं पहुंच रही थी। जैसे ही वे श्रापित घाट की ओर बढ़े, रास्ते पर धुंध की एक मोटी चादर फैल चुकी थी। उनके कदमों की आहट तक धुंध और सन्नाटे में डूब जाती थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद कभी कभी अपने आप को इन बादलों के पीछे से झांकने की कोशिश करता था। यह चांदनी भी अधूरी सी थी, जैसे उसे भी इस श्रापित जगह से डर लगता हो। रास्ते के दोनों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां हवा में अजीब तरह से हिल रही थी। कभी कभी हवा के साथ एक सरसराहट की आवाज आती, मानो किसी ने झाड़ियों में कदम रखा हो। नेहा ने एक बार चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अमन ने नेहा की ओर देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। नेहा, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। डर को खुद पर हावी मत होने दो। बस चलो। लेकिन नेहा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रोहन भी मन ही मन घबराया हुआ था, लेकिन वह अमन के साथ रहना चाहता था। जैसे ही वे घाट के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। वह इतनी ठंडी थी कि तीनों ने अपने जैकेट के बटन और जिप कसकर बंद कर लिए। नेहा ने ठंड से कांपते हुए कहा, यह ठंड इतनी अचानक कैसे हो गई? अभी तो ठीक थी। अचानक हवा का एक झोंका उनके पास से गुजरा। इस हवा में एक अजीब सी गंध थी, गंगा के पानी की मटमैली गंध के साथ कुछ ऐसा जिसे वे पहचान नहीं पा रहे थे। यह गंध इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अमन ने टॉर्च जलाकर सामने देखा। घाट की पहली सीढ़ी के पास आते ही तीनों को ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उनके गले पर बर्फ का ठंडा टुकड़ा रख दिया हो। रोहन ने तुरंत अपने गले को दोनों हाथों से छुआ और नेहा ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसे अचानक दम घुटने जैसा महसूस हुआ हो। घाट पर कदम रखते ही तीनों के दिलों में एक अजीब सा डर उतर आया। घाट का दृश्य किसी डरावने सपने जैसा था। टूटी फूटी सीढ़ियां काई से ढकी हुई थीं और उन पर हल्की फिसलन थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई न आया हो। घाट के किनारे कई पुराने दिए पड़े थे, जिनका तेल सूख चुका था और बातियां अब राख बन चुकी थीं। दियों पर जमी हुई धूल और उनके टूटे हुए किनारे इस बात का संकेत दे रहे थे कि यह जगह कभी किसी बड़े अनुष्ठान का हिस्सा रही होगी, लेकिन अब उसे जैसे भुला दिया गया हो। पानी बिल्कुल काला दिख रहा था। गंगा की सामान्य चमकदार लहरों के बजाय यहां का पानी ठहरा हुआ और डरावना लग रहा था। काले पानी में कुछ अजीब सी परछाइयां तैरती हुई दिख रही थी। परछाइयां कभी लहरों के साथ हिलती तो कभी स्थिर हो जाती। नेहा ने डरते हुए पूछा, ये परछाइयां कैसी हैं? क्या ये लोग हैं? घाट के किनारे एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें घाट की सीढ़ियों को फाड़कर बाहर निकल आई थीं, मानो जमीन के अंदर किसी छिपे हुए रहस्य को जकड़कर बैठी हों। उसकी टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई भूतिया आत्मा अपने लंबे हाथ फैलाए हुए शिकार की तलाश में हो। पेड़ की छाव में अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसे भेद नहीं पा रही थी। रोहन ने डरते हुए कहा, इस जगह का हर कोना अजीब है। मुझे लगता है हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन अमन, जिसे डरावनी कहानियों और रोमांच का जुनून था, इस जगह की हर छोटी छोटी चीज को कैमरे में कैद कर रहा था। उसने धीरे से कहा, यह जगह परफेक्ट है। यहां कुछ जरूर है। बस थोड़ा और अंदर चलते हैं। घाट पर छाई खामोशी और ठंडक ने नेहा को अंदर तक झकझोर दिया था। उसने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। अमन आगे आगे चल रहा था और हर कदम के साथ वह अपने कैमरे को इधर उधर घुमा रहा था। घाट के पानी की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि पानी में एक परछाई तेजी से हिली। नेहा ने घबराकर कहा, अमन रुक जाओ, हमें वापस जाना चाहिए।
लेकिन अमन ने पीछे मुड़कर जवाब दिया, नेहा, यह सब तुम्हारे डर का असर है। यहां कुछ नहीं है। बस कुछ देर और हमारी वीडियो तैयार हो जाएगी। लेकिन उस श्रापित घाट पर उनकी हर एक सांस जैसे किसी अनजानी ताकत की कैद में थी। अमन ने अपने बैग से कैमरा निकाला और उसे चालू कर दिया। कैमरे की स्क्रीन पर लाल रोशनी जलते ही घाट की घबराहट भरी खामोशी जैसे और गहरी हो गई। अमन ने अपनी सांस रोककर कैमरे को चारों ओर घुमाया, मानो किसी अदृश्य रहस्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। रिकॉर्डिंग शुरू होते ही घाट की नीरवता को तोड़ती हुई एक हल्की लेकिन दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी महिला की सिसकियों की थी, धीमी, करुण और इतनी दुखदाई कि सुनते ही नेहा का दिल बैठ गया। आवाज हवा में लहराते हुए उनके कानों तक पहुंच रही थी, जैसे वह किसी बहुत पास से आ रही हो। नेहा ने कांपते हुए कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? यहां तो कोई भी नहीं है। रोहन ने घबराकर अपने चारों ओर देखा। उसने अंधेरे में झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां केवल स्याह सन्नाटा था। अमन, जो हमेशा खुद को निडर साबित करने की कोशिश करता था, ने कैमरे को साउंड की दिशा में घुमाया और नेहा को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, कोई औरत होगी जो घाट पर बैठकर रो रही होगी। शायद कोई अपने पापों का प्रायश्चित करने आई हो। चलो देखते हैं। अमन की आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन नेहा और रोहन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन अमन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और सिसकियों की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही तीनों ने आवाज की ओर कदम बढ़ाए, हवा अचानक और ठंडी हो गई। यह ठंड केवल मौसम की नहीं थी, यह कुछ अलौकिक था। हवा का हर झोंका ऐसा लग रहा था जैसे वह उनकी हड्डियों के आर पार हो रहा हो। अमन ने टॉर्च की रोशनी बढ़ाई और कैमरे को उसी दिशा में रखा जहां से सिसकियां आ रही थी। जैसे ही वे घाट की सीढ़ियों के करीब पहुंचे, अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया। यह झोंका इतना तेज था कि अमन के हाथ से कैमरा छूटकर जमीन पर गिर गया। कैमरे के गिरने की आवाज घाट के सन्नाटे में गूंज उठी। रोहन झुककर जल्दी से कैमरा उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे को उठाया, सिसकियां एकदम से गायब हो गईं। अब वहां केवल मौत जैसी खामोशी थी। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि उन्हें अपने दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, यह क्या था? आवाज अचानक कैसे बंद हो गई? अमन ने टॉर्च को इधर उधर घुमाया और उसी जगह पर देखा जहां पहले से सिसकियों की आवाज आ रही थी। वहां अब कुछ नहीं था, केवल गंगा का काला पानी और टूटी हुई सीढ़ियां। लेकिन तभी रोहन की नजर घाट की सीढ़ियों पर पड़ी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, वो देखो, खून। घाट की सीढ़ियां जो अब तक धूल और काई से ढकी थीं, उनमें अब खून की ताजा बूंदें दिखाई दे रही थीं। लाल रंग की ये बूंदें इतनी चमकीली थी कि अंधेरे में भी साफ नजर आ रही थी। अमन ने जल्दी से कैमरे को चालू किया और इन खून की बूंदों को रिकॉर्ड करने लगा। नेहा ने डरते हुए कहा, यह खून यहां कैसे आया? अभी तो यहां कुछ नहीं था। उसकी आवाज कांप रही थी और वह खुद को पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी। अमन, जो अपने डर को दबाने की कोशिश कर रहा था, सीढ़ियों के पास झुका और खून की बूंदों को ध्यान से देखने लगा। उसने कैमरे के लेंस को खून की बूंदों पर फोकस किया और धीरे धीरे कैमरे को ऊपर उठाया। जैसे ही उसने सीढ़ियों के ऊपर की ओर कैमरे को घुमाया, एक तेज झटका महसूस हुआ। सीढ़ियों के ऊपर हवा अजीब तरह से हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। अमन ने टॉर्च की रोशनी को सीढ़ियों पर केंद्रित किया, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। खून की बूंदें अब और आगे बढ़ चुकी थीं, घाट के अंदर की गहराई की ओर। हवा में अचानक एक अजीब गंध भर गई। यह गंध इतनी तीखी थी कि तीनों ने अपनी नाक को हाथों से ढक लिया।
गंध ऐसी थी मानो किसी चीज को जलाया गया हो, लेकिन उसके साथ सड़ी हुई मछली और मिट्टी की गंध मिली हो। नेहा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मुझे यहां से वापस जाना है, यह जगह ठीक नहीं है। अमन ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। खून और यह गंध, यह शायद किसी पुराने अनुष्ठान का असर है। हमें इसे रिकॉर्ड करना होगा। लोग इसे देखकर डरेंगे और हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी। नेहा ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। घाट की वीरानी में केवल उनका डर और बढ़ रहा था। खून की बूंदें और गंध जैसे उन्हें घाट की गहराई में खींच रही थी। रोहन ने धीरे से कहा, अमन, हम बहुत आगे आ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें और आगे जाना चाहिए। लेकिन अमन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और खून की बूंदों का पीछा करते हुए घाट के और अंदर बढ़ने लगा। अब तीनों को लग रहा था कि वे केवल एक डरावने सफर की शुरुआत पर खड़े हैं। घाट के किनारे गंगा के काले पानी में आधी डूबी हुई एक पुरानी मूर्ति पड़ी थी। यह मूर्ति किसी प्राचीन देवी की प्रतीत हो रही थी, जिसके चेहरे पर गहरे क्रोध का भाव उकेरा गया था। मूर्ति के चारों ओर काई जमी हुई थी और उस पर गंगा के पानी की बूंदें गिरकर छोटी धाराओं में बह रही थी। मूर्ति के पास ही कुछ पुराने टूटे हुए दियों के अवशेष और अधजले फूल बिखरे हुए थे, जो यह संकेत दे रहे थे कि यहां कभी कोई अनुष्ठान किया गया होगा। रोहन, जो मूर्ति को पहली बार देखकर कुछ विचलित सा महसूस कर रहा था, उसके करीब गया। उसने धीरे से कहा, यह मूर्ति, यह तो बेहद अजीब लग रही है। इसे इतने सालों तक यहां किसी ने क्यों नहीं हटाया? अमन ने कैमरे का फोकस मूर्ति पर किया और जवाब दिया, शायद इसी में वह रहस्य छिपा हो। इसे रिकॉर्ड करो। लोग इस मूर्ति के पीछे की कहानी जानना चाहेंगे। रोहन मूर्ति के और करीब गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर अपना हाथ मूर्ति की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां मूर्ति की ठंडी और काई से भरी सतह को छूने लगीं, अचानक मूर्ति से लाल रंग का पानी बहने लगा। यह पानी गाढ़ा और चिपचिपा था और उसकी गंध सड़ी हुई मांस जैसी थी। यह खून जैसा लग रहा है, रोहन ने घबराकर कहा और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी उंगलियों पर वह लाल तरल चिपका हुआ था और उसने घबराहट में उसे पोंछने की कोशिश की। नेहा ने यह दृश्य देखा और जोर से चिल्ला उठी, रोहन, तुम्हें इसे छूना ही क्यों था? मैंने कहा था ना, यह जगह गलत है। जैसे ही मूर्ति से लाल पानी बहने लगा, घाट की हवा अचानक भारी और असहज हो गई। ठंडी हवा ने उनकी सांसों को रोकने जैसा महसूस कराया। तभी घाट के चारों ओर एक अजीब सी खनकती हंसी गूंजने लगी। यह हंसी न तो किसी इंसान की लग रही थी और न ही किसी जानवर की। यह आवाज कहीं दूर से नहीं, बल्कि उनके बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे घाट खुद उन पर हंस रहा हो। हंसी की आवाज इतनी भयानक थी कि नेहा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। उसने लगभग रोते हुए कहा, यह कोई सामान्य जगह नहीं है। हमें यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। मैंने कहा था ना, यह घाट श्रापित है। रोहन, जो अब तक अपने हाथ को देखने में व्यस्त था, एक झटके में पीछे हट गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, यह आवाज, यह हमारे आसपास से ही आ रही है, पर यहां कोई नहीं है। अमन, जो हमेशा रोमांच के पीछे भागता था, इस पूरी घटना से भी डरने के बजाय उत्साहित हो रहा था। उसकी आंखों में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने कैमरे का एंगल बदलते हुए मूर्ति और घाट के हर हिस्से को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। यह सब रिकॉर्ड करो। यह एक बड़ा खुलासा है। अगर यह सच में श्रापित है, तो यह वीडियो हमारे चैनल के लिए सुपरहिट होगी। लोग इस रहस्य के पीछे पागल हो जाएंगे। नेहा ने गुस्से और डर के मिश्रण में कहा, अमन, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? यह जगह हमें यहां से जाने का इशारा कर रही है। यह हंसी, यह खून,
यह सब कुछ बहुत गलत है। लेकिन अमन ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर यह खून और यह हंसी सच है तो यहाँ जरूर कुछ ऐसा छिपा है जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। हम इसे ढूंढेंगे। जैसे ही अमन ने यह कहा, घाट की हवा और भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो जो उनके हर कदम पर नजर रख रही हो। मूर्ति के पास का पानी अब गहरे लाल रंग में बदल चुका था और उसकी सतह पर छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे थे। नेहा ने एक बार फिर अमन का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसने कांपते हुए कहा, मैं यहां एक पल भी और नहीं रुकने वाली। यह जगह हमें चेतावनी दे रही है। लेकिन अमन ने उसे शांत कराते हुए कहा, नेहा, डरो मत। हमें सच का पता लगाना है। यही तो हमारी वीडियो को खास बनाएगा। रोहन, जो अब तक चुप था, ने मूर्ति को देखते हुए धीरे से कहा, अगर यह सच में श्रापित है तो हम यहां क्या कर रहे हैं? हमें सच से ज्यादा अपनी जान बचाने की जरूरत है। लेकिन अमन की आंखों में केवल एक ही चीज थी, उस रहस्य को उजागर करने का जुनून, भले ही वह कितना ही खतरनाक क्यों न हो। अब घाट ने अपने रहस्य की पहली झलक दिखा दी थी, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। तीनों को यह नहीं पता था कि आगे जो कुछ भी होने वाला है वह उनकी कल्पनाओं से भी परे था। घाट पर गहराते सन्नाटे और खनकती हंसी के बीच अचानक कहीं से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। वह इतनी तेजी से सामने आया कि तीनों को लगा जैसे वह अंधेरे से बाहर नहीं बल्कि खुद अंधेरे से जन्मा हो। उसके कपड़े मैले कुचैले और धूल मिट्टी से सने हुए थे। उनकी गंध इतनी तीखी थी कि पास खड़े रहना मुश्किल लग रहा था। उसकी झुकी हुई काया, सूखे हुए होठ और झुर्रियों से भरा चेहरा उसे असहज रूप से डरावना बना रहे थे। सबसे भयानक उसकी आंखें थीं। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, केवल सफेद चमक थी जो भूतिया लग रही थी। उसकी आंखें किसी को घूरती नहीं थीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वह तीनों के आर पार देख रही हों। वह बूढ़ा धीरे धीरे उनके करीब आया और उसकी चाल में कुछ ऐसा था मानो उसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे हों। उसने तीखे स्वर में कहा, तुमने देवी के शापित स्थान को अपवित्र किया है। तुम इस घाट पर क्यों आए हो? यहां से तुरंत चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंत भी वैसा ही होगा जैसा उन चोरों का हुआ था। उसकी आवाज गहरी और धुंधली थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। हर शब्द के साथ हवा और भारी हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे घाट खुद उसकी बात को दोहरा रहा हो। नेहा, जो पहले से ही डरी हुई थी, लगभग कांपते हुए बोली, कौन से चोर? आप किसकी बात कर रहे हैं? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। बूढ़ा आदमी ने अपनी सफेद आंखें नेहा की ओर घुमाई। उसकी निगाहें इतनी ठंडी थी कि नेहा को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। बूढ़े ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, यह घाट देवी के अनुष्ठान का पवित्र स्थान था। यहां 3 चोर आए थे जिन्होंने देवी की मूर्ति चुराने का पाप किया। लेकिन वह मूर्ति कोई साधारण पत्थर नहीं थी, वह देवी का प्रत्यक्ष रूप थी। उन्होंने उस मूर्ति को बेचना चाहा, लेकिन वे यहां से जीवित नहीं जा सके। यह कहते हुए बूढ़ा आदमी ठहर गया। उसकी सांसें गहरी और तेज हो गईं, मानो वह उस घटना को फिर से जी रहा हो। उसने आगे कहा, उन्हें इसी घाट पर उनके पापों की सजा दी गई। उनकी आत्माओं को इस पवित्र स्थान ने कभी शांति नहीं दी। वे अब भी यहां भटकती हैं। वे किसी को माफ नहीं करती। और जो कोई भी इस घाट पर आता है, उसे उनकी क्रूरता का शिकार होना पड़ता है। बूढ़े की बात खत्म होते ही घाट की हवा और ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में नमी नहीं, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति भरी हुई हो। नेहा ने पीछे हटते हुए रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। अमन, जो अब तक कैमरे में इस घटना को रिकॉर्ड कर रहा था, ने कांपती हुई आवाज में पूछा, अगर उनकी आत्माएं भटक रही हैं, तो आप यहां क्या कर रहे हैं?
बूढ़ा आदमी उनकी बात पर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द और गुस्से का मिश्रण था। उसने अमन की ओर देखा और कहा, मैं यहां नहीं हूं। मैं कभी यहां था, लेकिन अब मैं केवल एक चेतावनी हूं। तुमने मूर्ति को छुआ, देवी का अपमान किया। अब तुमने उन्हें जगा दिया है। तुम यहां से भाग सकते हो, लेकिन बच नहीं सकते। यह कहते ही बूढ़ा आदमी हवा में धीमे धीमे घुलने लगा। उसकी झुकी हुई काया और सफेद आंखें जैसे अंधेरे का हिस्सा बनती जा रही थी। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, यह कैसे संभव है? वह कहां गया? उसकी आवाज अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बूढ़ा आदमी पूरी तरह गायब हो गया। उसके गायब होते ही घाट की वीरांगी और गहरी हो गई। अब वहां केवल अजीब सन्नाटा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई आंखें उन्हें हर दिशा से घूर रही हों। अमन ने कैमरे को बंद करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, घाट के चारों ओर धीमे धीमे पच्चापों की आवाजें गूंजने लगीं। यह आवाजें घाट के पानी से और गहराई से आ रही थी। तीनों के लिए यह अब तक का सबसे भयानक अनुभव था, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अमन और रोहन ने बूढ़े आदमी की बात को सिर्फ एक भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया। दोनों ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह सब उनकी थकी हुई मानसिकता और डर का नतीजा है। अमन ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, यार, ये सब दिमाग का खेल है। कुछ नहीं है यहां। चलो आगे देखते हैं। लेकिन घाट अब पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। चारों तरफ एक गहरी सिहरन और खौफ का माहौल पसर गया था। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि उनकी सांसें जैसे बर्फ में जमने लगी थी। जैसे ही वे थोड़ा और आगे बढ़े, गंगा का शांत और गहरा पानी अचानक हिलने लगा। पहले तो ऐसा लगा जैसे पानी के अंदर कोई मछली हिल रही हो, लेकिन जल्द ही उनकी आंखें यह देखकर फटी की फटी रह गईं। गंगा के पानी से धीरे धीरे सफेद और सड़े हुए हाथ निकलने लगे। यह हाथ मानव हाथ जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी त्वचा सिकुड़ी हुई और विकृत थी। वे हाथ पानी की सतह से बाहर आकर हवा में कांपते हुए उनकी ओर इशारा कर रहे थे, मानो उन्हें घाट छोड़ने की चेतावनी दे रहे हों। नेहा ने चीखते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? ये हाथ कहां से आ रहे हैं? उसकी आवाज कांप रही थी और वह अब रोने के करीब थी। रोहन, जो पहले से ही डरा हुआ था, कदम पीछे खींचते हुए बड़बड़ाया, यह असंभव है। यह सब सच कैसे हो सकता है? अचानक घाट की टूटी फूटी सीढ़ियां बदलने लगीं। पहले तो वे सामान्य दिख रही थीं, लेकिन धीरे धीरे उन पर गाढ़ा लाल तरल बहने लगा। यह खून जैसा था और उसकी तीखी गंध ने उनके होश उड़ा दिए। खून सीढ़ियों से बहकर गंगा के पानी में मिल रहा था। हर सीढ़ी जैसे किसी अदृश्य हाथ से लथपथ की जा रही हो। नेहा ने घबराते हुए कहा, हमें यहां से तुरंत भागना चाहिए। ये सब कुछ गलत है, लेकिन उसके पैर डर के मारे जमे हुए थे। अमन ने अब भी कैमरा अपने हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। वह इस भयावह दृश्य को रिकॉर्ड करते हुए बड़बड़ाया, यह सब सच है। यह जगह सच में श्रापित है। लोग इसे जानना चाहेंगे, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास से ज्यादा डर झलक रहा था। इसी बीच घाट के अंधेरे कोनों से एक डरावनी परछाई उभरने लगी। यह परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी औरत की हो। उसकी काया लंबी और दुबली थी, लेकिन उसकी हरकतें असामान्य और अस्वाभाविक थीं। उसकी गर्दन अजीब तरह से झुकी हुई थी और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा हो। उस परछाई का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों से जलती हुई सफेद रोशनी निकल रही थी। उसने धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पूरी घाट की हवा और भारी हो रही हो।
रोहन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर भारी पत्थर रख दिया हो। वह हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने कांपते हुए कहा, वो मेरी तरफ आ रही है। इसे रोको, इसे रोको। अमन, जो अब तक कैमरा पकड़े हुए था, उसे अचानक अजीब सा महसूस हुआ। कैमरा, जो पहले बंद था, अपने आप चालू हो गया। उसकी स्क्रीन पर अचानक हरे और लाल रंग की रोशनियां चमकने लगीं। कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्डिंग करने लगा। कैमरे से अचानक अजीब और भूतिया आवाजें आने लगीं। यह आवाजें किसी अज्ञात भाषा में थीं, लेकिन उनमें गुस्से और पीड़ा का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग चीख चीख कर रो रहे हों और उनकी चीखें कैमरे में कैद हो रही थीं। अमन ने घबराकर कैमरा बंद करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा बंद नहीं हो रहा था। उसकी स्क्रीन पर लाल रंग में बड़े अक्षरों में शब्द उभर आए, तुमने उन्हें जगा दिया है, अब बच नहीं सकते। नेहा ने चीखते हुए कहा, अमन, यह सब क्या हो रहा है? यह कैमरा, यह जगह, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। घाट की सीढ़ियां खून से लथपथ थीं, गंगा का पानी हाथों से भर चुका था और वह परछाई अब रोहन के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इस श्रापित घाट ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अब उनके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। घटना अब इतनी भयावह हो चुकी थी कि तीनों का डर चरम सीमा पर पहुंच गया। अमन ने कैमरा बंद करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अब तक अपने आप चालू था और अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड कर रहा था। रोहन ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से भागना होगा। यह जगह, यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तीनों ने तेजी से घाट से बाहर निकलने की कोशिश की। वे उस दिशा में भागने लगे जहां से आए थे, लेकिन अब घाट का पूरा माहौल बदल चुका था। वह रास्ता, जो कुछ मिनट पहले तक साफ साफ दिख रहा था, अब घने अंधेरे और धुंध में गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो घाट ने उन्हें फंसा लिया हो। हर दिशा में केवल काला अंधकार और घुटन भरा सन्नाटा था। हवा अब भी बर्फ की तरह ठंडी थी और उसमें गंध थी सड़े हुए खून और जले हुए मांस की। नेहा ने घबराकर रोहन का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, हम कहां जाएं? यह रास्ता कहां गायब हो गया? रोहन ने इधर उधर देखा, लेकिन चारों तरफ केवल अंधकार था। अमन ने अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन उसकी रोशनी भी कुछ दूरी के बाद गायब हो रही थी, जैसे अंधेरा उसे निगल रहा हो। इसी बेचैनी और डर के बीच नेहा को अचानक पुजारी द्वारा दी गई किताब की याद आई। वह किताब, जिसे पुजारी ने उन्हें घाट पर जाने से पहले दी थी और जिसे उन्होंने अब तक नजरअंदाज कर दिया था। नेहा ने तेजी से अपने बैग की तरफ हाथ बढ़ाया और वह पुरानी किताब निकाली। किताब बेहद पुरानी थी, उसके पन्ने पीले और फटे हुए थे। उन पर कुछ मंत्र लिखे थे जो संस्कृत में थे। किताब के ऊपर गंगा मैया की तस्वीर बनी थी, लेकिन अब वह तस्वीर भी धुंधली और विकृत दिखने लगी थी। नेहा ने कांपती हुई आवाज में कहा, शायद इस किताब के मंत्र हमें बचा सके। अमन और रोहन ने हैरानी से नेहा की ओर देखा। रोहन ने घबराते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? अगर यह मंत्र गलत निकले तो? लेकिन नेहा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने किताब के पहले पन्ने को खोला और लड़खड़ाती आवाज में देवी का पहला मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही नेहा ने पहला मंत्र पढ़ा, घाट के कोने कोने से अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। यह चीखें इतनी तेज और भयानक थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें जिंदा जलाया हो। घाट की हवा अचानक और भारी हो गई और तीनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सीने पर कोई अदृश्य शक्ति दबाव डाल रही हो। गंगा के पानी में उठ रहे हाथ अचानक और तेजी से लहराने लगे। वे मानो तीनों की ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। घाट के पत्थरों से काली परछाइयां निकलने लगीं,
जो तेजी से घूमते हुए तीनों के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। नेहा ने घबराते हुए दूसरा मंत्र पढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, चीखों का स्वर और तेज हो गया। घाट की जमीन अब कंपन करने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति अनुष्ठान को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही हो। अमन ने चीखते हुए कहा, नेहा, बंद करो यह सब। यह मंत्र उन्हें और गुस्सा दिला रहे हैं। लेकिन नेहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से तीसरा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तीसरा मंत्र पढ़ते ही घाट पर जैसे प्रलय आ गया। गंगा का पानी अब पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसमें उठते हाथ और ऊपर आ गए और उनकी जगह अब आधे विकृत चेहरे भी दिखाई देने लगे। वे चेहरे जले हुए थे और उनकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं। घाट की सीढ़ियां टूटने लगीं और उनके नीचे से गहरी दरारें निकल आईं। उन दरारों से काले धुएं की लपटें उठ रही थीं और उनके अंदर से दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। वह परछाई जो पहले रोहन की ओर बढ़ रही थी, अब तेजी से नेहा की ओर मुड़ी। उसने अपने हाथ हवा में फैलाए और ऐसा लग रहा था जैसे वह नेहा को दबोचने वाली हो। नेहा ने कांपती आवाज में अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस बार उसकी आवाज भारी हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शब्दों को रोकने की कोशिश कर रही हो। हर शब्द के साथ नेहा का शरीर कांपने लगा। अमन और रोहन ने नेहा को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए। नेहा अब अकेले खड़ी थी, चारों ओर आत्माओं का आक्रोश, गंगा की लहरों का शोर और घाट का डरावना माहौल। यह सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा था कि कुछ बहुत बड़ा और भयानक होने वाला था। नेहा ने कांपती हुई आवाज में मंत्र पढ़ना जारी रखा। उसके हाथ अब भी किताब के पन्नों को मजबूती से पकड़े हुए थे, लेकिन डर और ठंड के कारण उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। अमन और रोहन ने महसूस किया कि आत्माएं तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। हर परछाई से घुटन भरी गंध और मौत की सर्द लहरें उठ रही थी। नेहा, जल्दी करो, अमन ने घबराकर चिल्लाया। रोहन ने घाट पर बिखरे कुछ पत्थर उठाए और जैसे ही उसने एक पत्थर को परछाइयों की ओर फेंका, पत्थर हवा में गायब हो गया। अमन ने भी ऐसा ही किया, लेकिन परिणाम वही रहा। परछाइयां अब और पास आ चुकी थीं। उनकी अस्पष्ट आकृतियों में जले हुए चेहरे, खून के धब्बे और नुकीले पंजे दिखाई देने लगे। नेहा की आवाज अब और तेज हो गई थी। हर मंत्र के उच्चारण के साथ घाट की हवा भारी होती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंत्रों का विरोध कर रही हो। तभी अचानक गंगा का पानी जोर से उफान मारने लगा। पहले वह काला था, लेकिन अब वह धीरे धीरे गाढ़ा लाल रंग में बदलने लगा। पानी से झाग उठने लगे और उन झागों के बीच से एक भयानक छाया प्रकट हुई। वह छाया पहले धुंधली थी, लेकिन धीरे धीरे उसका आकार स्पष्ट होने लगा। यह किसी देवी का विकराल रूप था। छाया इतनी ऊंची थी कि उसका सिर घाट के ऊपर लटके पेड़ से भी ऊपर दिख रहा था। उसके चारों ओर आग की लपटें नाच रही थीं और उसकी आंखों से जलती हुई रोशनी निकल रही थी। उसके हाथों में एक विशाल त्रिशूल था, जिससे खून की धाराएं टपक रही थी। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि घाट की जमीन कांपने लगी। अमन और रोहन पीछे हटते हुए लड़खड़ा गए। अमन ने हकलाते हुए कहा, यह क्या है? यह देवी है या कोई राक्षसी? छाया ने अपनी तेज आंखों से तीनों को घूरा। उसकी आंखों में गुस्से की आग और हजारों आत्माओं का दर्द झलक रहा था। तभी घाट की सीढ़ियां दरकने लगीं और गंगा का पानी मानो भंवर बनाकर तीनों को अपनी ओर खींचने लगा। रोहन ने डरते हुए नेहा से कहा, नेहा, जल्दी करो, यह हमें खत्म कर देगी। नेहा ने अब अपनी पूरी ताकत लगाकर अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी,
लेकिन हर शब्द के साथ उसकी आंखों में दृढ़ता आ रही थी। नमः चंडिकाय नमः। जैसे ही अंतिम शब्द नेहा के मुंह से निकला, वह विशाल छाया कांपने लगी। उसकी लपटें धीमी पड़ने लगीं और उसकी त्रिशूल से टपकता खून गायब होने लगा। छाया ने एक आखिरी बार तीनों की ओर देखा और फिर एक जोरदार गर्जना के साथ गायब हो गई। देवी की छाया के अदृश्य होते ही घाट का माहौल अचानक शांत हो गया। गंगा का पानी, जो अभी तक लाल था, धीरे धीरे फिर से साफ होने लगा। घाट का सन्नाटा लौट आया, लेकिन वह सन्नाटा ऐसा था जो डरावना नहीं, बल्कि रहस्यमय था। घाट की टूटी फूटी सीढ़ियां पहले जैसी लगने लगीं। वह बूढ़ा पीपल का पेड़ अब शांत खड़ा था, उसकी टहनियां अब हवा में डोल नहीं रही थी। गंगा की लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं और आसमान की धुंध में चांद की हल्की रोशनी फैलने लगी। नेहा थकी हुई सी जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ में अब भी वह किताब थी, लेकिन किताब के पन्ने अब खाली थे। उन पर लिखे सभी मंत्र अदृश्य हो चुके थे। अमन और रोहन ने उसकी ओर देखा। क्या सब खत्म हो गया? रोहन ने कांपती आवाज में पूछा। अमन ने चारों ओर देखा। वह जगह, जो अभी कुछ पल पहले एक भयानक नरक जैसी थी, अब शांत और साधारण लग रही थी। शायद, उसने धीमे स्वर में कहा। लेकिन तीनों जानते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा और महसूस किया था जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। उन्होंने उस रात सिर्फ एक श्रापित घाट की सच्चाई नहीं देखी थी, बल्कि उस देवी की विकराल शक्ति भी देखी थी, जो अब भी अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं करती। गंगा के पानी में लालिमा का असर खत्म हो चुका था और घाट फिर से अंधेरे में डूबा हुआ था। नेहा, अमन और रोहन ने तुरंत घाट से बाहर निकलने का फैसला किया। नेहा ने अपने बैग में वह किताब वापस रखी और कांपते हुए अमन की बाह पकड़ ली। यहां से तुरंत निकलना होगा, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। अमन ने सहमति में सिर हिलाया। यह जगह हमारे लिए नहीं है। जल्दी करो। तीनों ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और अंधेरे में घाट की सीढ़ियां चढ़ते हुए मेले की ओर दौड़ पड़े। घाट से मेला ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन रास्ते में हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे पीछे चल रही हो। पीछे से आती सर्द हवा के झोंकों में हल्की हल्की चीखें सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे मेले की जगमगाहट और लोगों की हलचल के पास पहुंचे, अमन और नेहा ने राहत की सांस ली। मेले की रोशनी और भीड़ का शोर उन्हें वापस वास्तविकता में खींच लाया। नेहा ने थकी हुई आवाज में कहा, हम बच गए, आखिरकार। लेकिन तभी अमन का दिल दहल गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि रोहन उनके साथ नहीं था। रोहन कहाँ है? अमन ने घबराते हुए पूछा। नेहा ने भी इधर उधर देखा, लेकिन रोहन का कोई निशान नहीं था। वो तो हमारे साथ था, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर और चिंता ने घेर लिया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर घाट की ओर देखा, और जो उसने देखा वह उसकी आत्मा तक को झकझोरने के लिए काफी था। घाट के किनारे, जहां कुछ ही पल पहले उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, रोहन खड़ा था। उसकी पीठ उनकी ओर थी और वह गंगा के शांत पानी की ओर देख रहा था। उसकी स्थिरता और चुप्पी अस्वाभाविक थी, जैसे वह वहां किसी अनजानी ताकत के वश में हो। रोहन, तुम क्या कर रहे हो? यहां आओ, अमन ने जोर से चिल्लाया। लेकिन रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी चाल इतनी धीमी और अजीब थी, जैसे उसके शरीर पर किसी और का नियंत्रण हो। जब उसका चेहरा अमन और नेहा की ओर पूरी तरह मुड़ा, तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रोहन की आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। उनकी पुतलियां गायब थीं और उनमें से एक अजीब सी चमक निकल रही थी, जैसे उसमें जीवन नहीं, बल्कि मृत्यु का सन्नाटा हो। उसके होठों पर एक शैतानी हंसी थी,
जो किसी इंसान की मुस्कान से परे थी। वह हंसी उसके चेहरे पर खौफनाक तरीके से जमी हुई थी, जैसे वह किसी भयंकर रहस्य को छिपा रहा हो। रोहन, अमन ने फिर से चिल्लाया, लेकिन इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपना हाथ उठाया और घाट की ओर इशारा किया, मानो वह उन्हें वापस बुला रहा हो। अमन को लगा कि उसका पूरा शरीर जम गया है। वह वहां से हटने के लिए कदम नहीं उठा पा रहा था। नेहा ने अमन का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए चिल्लाई, यह रोहन नहीं है। यह अब वो नहीं रहा। हमें यहां से भागना होगा। अमन को जैसे होश आया। वह नेहा के साथ भागते हुए मेले के भीतर गायब हो गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी रोहन के उस भयानक रूप और उसकी सफेद आंखों में उलझा हुआ था। अगले दिन अमन ने अपने कमरे में जाकर वह वीडियो देखना चाहा, जो उसने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। उसने हिम्मत जुटाकर कैमरा चालू किया। वीडियो के पहले हिस्से में वह सब रिकॉर्ड था जो उन्होंने घाट पर देखा था, मंत्र, आत्माएं और देवी की विकराल छाया। लेकिन जैसे ही वीडियो रोहन के गायब होने वाले हिस्से पर पहुंचा, स्क्रीन पर अचानक एक अजीब सी काली छाया फैल गई। वीडियो के आखिरी हिस्से में रोहन का चेहरा स्क्रीन पर आया। उसकी सफेद आंखें, उसकी शैतानी हंसी। और फिर वीडियो के अंत में सिर्फ एक ही वाक्य गूंजा, तुमने हमें देखा है, अब हम तुम्हें देखेंगे। अमन ने चीखते हुए कैमरा बंद कर दिया। वह जानता था कि जो कुछ उसने रिकॉर्ड किया है वह इंसानों के देखने लायक नहीं है। आज भी अमन उस वीडियो को नहीं देखता। वह जानता है कि उस श्रापित घाट की भयावहता केवल उसकी यादों में ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर भी गहरी छाप छोड़ चुकी है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप उस श्रापित घाट पर जाना चाहेंगे, जहां देवी का क्रोध आज भी जलता है और आत्माएं आज भी भटक रही हैं? क्या आप अपने अंदर इतनी हिम्मत रखते हैं कि उस रहस्य को करीब से देखें?